अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भगवान बुद्ध का तो भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा है आपको अगर मन में कंटाला आता है, बेचैनी होती है, भगवान बुद्ध के धम्म की मैं बंद कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध को तो भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। वैशाख पूर्णिमा के दिन पर देखिए हम बीमार होते हैं, कभी बीमार होते हैं, हमारे जीवन में कभी ना कभी तो हम बीमार होंगे, बुखार आता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। चार आर्य सत्य का ज्ञान बीमारी है तो बीमारी का कारण उनके अलावा अगर हमें बुखार आता है तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें देखता है, ऐसा हाथ हमारा देखता है, स्टेथोस्कोप से हमारी छाती चेक करता है और तुरंत ही हमें दवा दे देता है। क्या वो जीवन हमारा तुरंत दवा दे देगा? वो इस बात को लेकर नहीं, वो तुरंत दवा नहीं देगा। अच्छा डॉक्टर होगा तो वो क्या कहेगा मालूम है? आपने क्या खाया था? बाद जन्म लेता है, आप कहाँ गए थे, कब से आपको बुखार है, आपको क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन वो प्रश्नार्थ क्यों करता है? क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर बीमारी का बुखार का राज क्या है, बीमार क्यों हुए, बुखार क्यों लगा। दुखम आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी अच्छा डॉक्टर होगा तो ये सब कारणों को ये ही चेक करेगा, उसके बाद दवाई देगा। हम क्या करते हैं मालूम है? आपके जीवन में भी देखा होगा कि हमें बुखार आता है ना तो हमारी आई जो बूढ़े बूढ़े वो क्या करते हैं? जो हमें ताप होता है, शरीर गर्म होता है तो वो क्या करता है? ठंडे बर्फ का या तो लेता है नमक का। नवजात शिशु गीला कोट से जब जन्म लेता है तो पहले गीला कपड़ा लेके उसके शरीर पर रखते हैं, है ना? ऐसा कभी आपने भी देखा होगा कि जब भी बुखार आता है तो जो हमारे समझदार जो अनुभवी बूढ़े हैं वो क्या करते हैं? गीला कपड़ा शरीर पर रख के बुखार को हटाने की कोशिश करते हैं। माता के उदर में होता है तो माता के जरिए उसकी जरूरियात तो हम क्या करते हैं? हम कारण के प्रति हम ध्यान नहीं देते, हम उसके सिम्टम्स जो है, हमें ताप आया वो कारण नहीं है। जो हमें बुखार आता है, हमारा शरीर गर्म है, वो कारण नहीं है। ठंडा कपड़ा रखने से, नमक का पोता लगाने से बुखार दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कारण नहीं है। कारण को दूर करेंगे तो ही बीमारी दूर होगी। अगर बबूल का पेड़ है, हमारे सामने कोई बबूल का पेड़ है, उसके कांटे हमें चुभते हैं तो हमें बबूल का पेड़ हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उसकी डालियां हम काटेंगे तो बबूल का पेड़ उगना बंद हो जाएगा? क्या वो उस पेड़ को हम ऊपर से काटेंगे तो क्या बबूल का पेड़ कांटे देना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि जो उसका कारण है वो भीतर है, जमीन में है। उसका जो कारण है वो जड़ में है। तो किसी भी चीज को मिटाने के लिए हमें जड़ तक जाना पड़ता है, उसके कारण तक जाना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमें पानी का पोछा नहीं लगाता है, नमक का वाला पोछा नहीं लगाएगा, वो हमें दवाई देगा। वो दवाई हमारे भीतर, हमारे शरीर में जो कारण है, जो बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करेगा और हमारा बुखार दूर होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदयम आर्य सत्यम। दुख समुदय अर्थात
दुख का कारण जो है वो एक आर्य सत्य है। ऐसा कह सकता है तो दुख के कारण को अगर हटाया जाए तो दुख मिट सकता है। कोई किसी भी तरह का व्याधि नहीं है। दुख के कारण को हम नहीं मिटाते हैं, तो हर एक हम क्या जीवन करते में हैं, व्याधि भी उसके आता है, बुढ़ापा भी आता है। पेड़ की पत्तियां काटते हैं, बबूल की डालियां काटते हैं, लेकिन बबूल का पेड़ की जड़ें नहीं काटते। सब लोग तो भगवान बुद्ध कहते हैं इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अर्य सत्यम यायम तण्हा कोनो भाविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयथीदम काम तण्हा भव तण्हा विभव तण्हा। एक सम्यक संबुद्ध को भी पाली भाषा है, आपको भाषांतर कहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण क्या है। हमारे जीवन में बुढ़ापा आता है, व्याधि आती है, दुख होता है, तो उसका कारण क्या है आए? उसका कारण है तृष्णा। तृष्णा उसका कारण है। हमें तृष्णा से घिरे हैं, हम तृष्णा से घिरे हैं। कैसी तृष्णा होती है? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये अच्छा लगता है, हमें अच्छा खाना पसंद है, हमें अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, हमें अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छा परफ्यूम चाहिए। ये बात तृष्णा की तरफ सूचना करती है। जिसको हम ये तृष्णा की सूचक है। तृष्णा है वो दुख की जड़ है। तो भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की तृष्णा बताई। उसी व्यक्ति से हमारे जीवन में यहाँ बैठे हैं ना, तो अभी जाएंगे। अगर आपके घर में टीवी होगा तो टीवी में देखेंगे कि अभी ये मूवी आएगा, अभी ये धारावाहिक आएगी, तो चालू करो। चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। बच्चा कहेगा मुझे पोगो देखना, हाँ, तो उसको वो चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। दोनों की बनती नहीं है। जो चाहिए होता है वो तृष्णा है। जब भी जीवन में से चाहिए चला जाता है तो तृष्णा चली जाती है। तो कैसे जीने का? हमें कैसे जीने का? त्यक्तेन भुंजी था। अच्छा खाना मिल गया। हमारा खाना कैसा होता है? हमारा खाना एक्चुअली बिल्कुल स्वाद रहित। जो मिल गया सो खा लिया, कुछ भी उसमें स्वाद वगैरह नहीं। हम खाने के लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए खाते। बराबर। तो चाहिए कि तृष्णा नहीं हो। अगर चाहिए कि तृष्णा होगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, दुख हो। तो हमारे जीवन में यही तृष्णा है, वो दुख का जननी है। दुनिया का सब देश, तो भगवान बुद्ध ने पहले ही तृष्णा कहा, काम तृष्णा। कोई भी देश में अर्थात काम तृष्णा अर्थात मुझे चाहिए। दूसरी तृष्णा कहा काम तृष्णा, भव तृष्णा। मुझे चाहिए ये भी तृष्णा है, मुझे ये नहीं चाहिए वो भी तृष्णा है ना। मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि हमने शादी क्यों रचाई, मुझे ये मूवी तो अच्छा लगता है, मुझे ये पोगो सीरियल अच्छी नहीं लगती, तो ये नहीं चाहिए ना, वो दुख है। और वो कारण है, वो भी दुख है। यहाँ बैठे हैं, पैर में दर्द होगा, हमें सुख चाहिए। बनते जी की देशना अच्छी चल रही है, ये तो चाहिए, लेकिन ये पैर में सारा दर्द हो रहा है, वो नहीं चाहिए, वो भी तृष्णा है। उसको कहा भगवान बुद्ध ने काम तृष्णा। तुम्हें सुख चाहिए क्या? तुम्हें सुख नहीं और चाहिए? भगवान बुद्ध ने एक तृष्णा की बात की, वो है भव तृष्णा। उसको कहा भव अर्थात कोई इंसान ऐसा ये संसार है ना, आदमी जिंदगी से कंटाल जाता है, इंसान को कंटाल जाता है ना। और सुख के लिए, और बहुत लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि ये जिंदगी में तो सालों दुख ही दुख है, मुझे अगले जन्म में सुख मिले। के लिए हमने
अगले जन्म में सुख मिलेगा, मैं कहीं और जाकर अच्छे देवलोक में मेरा जन्म होगा, मैं मुझे सुख प्राप्त होगा। उसको कहते हैं भव तृष्णा। मुझे हमेशा बना रहूं, मैं अभी इस लोक में हूँ, मैं अच्छी जगह जन्म लूँगा, कोई देवलोक में जन्म लेकर मैं बहुत सुखी बनूंगा, मैं बहुत सुखी बनूंगा। उसको कहते हैं भव तृष्णा। क्योंकि इस जन्म में हम सुखी नहीं हैं, हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या चाहते हैं कि हमें अगले जन्म में भाषा में आज की सामान्य फिर दुनिया में भगवान बुद्ध आगे कहते हैं विभव तृष्णा। ऊपर से देखा जाए तो आप में से किसी की विभव तृष्णा नहीं होती, प्राप्ति के लिए आप में से किसी की विभव तृष्णा नहीं होती, विभव तृष्णा हमारी होती, प्रयत्न नहीं करते, इसीलिए हमारी मुक्ति भी बाधा में पड़ जाती। अगर ऐसा विभव तृष्णा का अर्थ होता है मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाना। भगवान बुद्ध का पीए कौन था? कहता है कि भगवान बुद्ध का पीए कौन था? पीए पर्सनल असिस्टेंट कौन था? भगवान बुद्ध का परिचारिक कौन था? आनंद। सुना है नाम सुना है आनंद का? आनंद भगवान बुद्ध का पीए था, पर्सनल परिचारिक। जीवन दुखमय है, हम सब काम करते हैं तभी हमें सुख मिलता है। हम 8 घंटे प्रयत्न करते हैं तो मजदूरी करते हैं, आनंद जो है में काम करते हैं, उनको विभव तृष्णा सताती थी, ऑफिस में आनंद को विभव तृष्णा सताती थी। उसको मुक्ति पाना था, उसे अरहंत पद की प्राप्ति करना था। हासिल करने के लिए हमें ये जो विभव तृष्णा है वो भी एक तरह का जन्म मृत्यु का कारण बनती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जन्म मृत्यु व्याधि से मुक्ति चाहिए। तो हम क्या करते हैं? बहुत ही साधना करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, परित्राण करते हैं, बहुत सारा प्रयत्न करते हैं। जैसे कि आनंद ने क्या किया? कुछ भी मत करो। जब प्रथम संघायन हुआ तो आनंद को कहा गया कि आनंद अरहंत पद को प्राप्ति नहीं किया था, तो आनंद को कहा महाकाश्यप ने कि आनंद तुम पहले अरहंत पद की प्राप्ति करो, उसके बाद तुम्हें संघायन में प्रवेश मिलेगा। तो आनंद कहते हैं कि रात दिन एक करके वो ध्यान करने लगता है, वो साधना में रत हो जाता है, वो सोता नहीं है, ध्यान में लग जाता है। ऐसा करते करते उनकी विभव तृष्णा इतनी तो बढ़ जाती है कि तृष्णा के कारण उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और कहते हैं कि बराबर सिर्फ एक ही दिन उनका बाकी रहा था, उसका समय उनको जो समय दिया था उसमें, और आखिर में वो अंतिम दिवस पर वो अरहंत पद की प्राप्ति करता। तो उनका जो अरहंत पद की प्राप्ति में क्या बाधा बना था? अरहंत पद की प्राप्ति में बाधा बनी थी विभव तृष्णा। तो भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की तृष्णा गिनाई दुख समुदय के अंतर्गत। तो आज के दिन बस इतना ही। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, मेरे पुण्य कर्म में, हमारे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार हैं। आप सब ने इतना अच्छी तरह से धर्म देशना सुना और अच्छी तरह से भोजन दान दिया, इतनी सारी सहूलियत हमारे भिक्षुगण के लिए आपने प्रदान की, ये सब किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत मंगल करते। बोलिए साधु 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 संघं नमामि। इसीलिए भगवान
बुद्ध ने कहा, इदम पी खोपन भिक्खवे दुखम अर्य सत्यम। तो हमें सबको इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस बात को अगर अच्छी तरह से भावित किया तो धम्म की पटरी पर हमारी गाड़ी निश्चित ही आगे बढ़ेगी। धम्म का कारवां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कारवां निश्चित ही आगे बढ़ेगा अगर हम दुख आर्य सत्य को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम जानेंगे कि ये जीवन हमारा नित्य नहीं है, तो हम धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धम्म का कारवां को आगे ले जाने में हम सहयोगी बने हैं। तो इसी तरह से ये पहला आर्य सत्य था कि दुख आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध एक गाथा में क्या कहते हैं कि जो सामान्य लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग नहीं है, जो सामान्य लोग हैं, वो जिसे दुख मानते हैं, इसे जो आर्य जन है, जो आर्य अर्थात जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो समझदार, जो विद्वान लोग हैं, वो उसे सुख मानते हैं। जिसे सामान्य जन सुख मानते हैं, उसे बुद्धिस्ट लोग दुख मानते हैं। यम परे सुख तो आहूं, तदरिया आहूं दुख तो। यम परे सुख तो आहूं, तदरिया आहूं दुख तो। यम परे दुख तो आहूं, तदरिया सुख तो विदो। क्या कहा? तदरिया अर्थात आर्य जन उसको दुख मानता है जिसे बाहर की दुनिया सुख मानती है। तो ये भगवान बुद्ध का पहला आर्य सत्य था कि दुख आर्य सत्य है। दुख का अगर आर्य सत्य को हम अच्छी तरह से भावित करते हैं तो हमारी अविद्या का जो लेयर है, हमारी आंखों के ऊपर जो अविद्या के लेयर से वो टूटना शुरू हो जाते हैं।